सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अब्बास आर रिजवी और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के रेती बंदर पे। आज जो है भिवंडी से एक जुलूस निकला है जो मुमरा के अंदर आया हुआ है, भिवंडी के अंदर है। आप मेरे वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि मोमिन किस तरीके से यहाँ पे पानी सभी लगाए हुए हैं, चाय बाँट रहे हैं। मेरे साथ कुछ मोमिन है, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आपका चैनल पे हर मकदम है, इस जुलूस के बारे में नाजरीन को तफसील से बताएं कितने साल से ये जुलूस निकल रहा है, ये भिवंडी परमिशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सरकारी डिपार्टमेंट से कितना सहयोग मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये भिवंडी जो हैं, भिवंडी से लोग 10 साल से तकरीबन आ रहे हैं यहाँ, और माशाल्लाह सरकार से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है और ख़ासतौर से महाराष्ट्र की, वो तो रास्ते में आने में ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम हुआ या किसी तरीके से कुछ दिक्कत आई? आप नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है वो ट्रैफिक, मगर मैनेज करते हुए, दोनों कोऑर्डिनेट करते हुए। हाँ, RTO वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, पूरा सहयोग रहा। इन लोगों ने हर कदम पे साथ दिया है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है साथ, खासतौर से इन सब जुलूसों में बहुत सहयोग करती है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, और ख़ास तौर से पुलिस वालों का और RTO वालों का। जो ट्रैफिक ज़्यादा हुई उन लोगों ने आगे आके हैंडल की, और हमारे वॉलंटियर भी है माशाल्लाह जुलूस में। रेती बंदर पे आप इस वक्त मौजूद हैं। इस जुलूस को मैंने देखा कि आप लोग जो है किसी को पानी पिला रहे हैं, चाय की खिदमत कर रहे हैं। ये अंजुमन किस अंजुमन की तरफ से, किस कम्युनिटी की तरफ से, वो सब डिटेल से बताइए। ये अंजुमन सजदे हुसैन है माशाल्लाह, ये हर साल यहाँ करती है। और उसके अलावा भी आगे हबीब हुसैन अंजुमन है, फिर असगर मासूम है। तो मुमरा की बहुत सी अंजुमन है जो मिल के सब ताउन करके करती है, अपना अपना स्टॉल लगा के, और ज़ायरीन की खिदमत करती है, और जो हो सके उसमें ताउन करती है। वक्त फायर ब्रिगेड के पास पहुंचा है। यहाँ पे जो है आप मेरे वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इंतज़ाम यहाँ के मोमिनीन ने किया है। मेरे साथ मौलाना सज्जादी साहब है। सज्जादी साहब से ज़रा चाहता हूँ, सज्जादी साहब सलामुन अलैकुम, आपका मेरे चैनल पर खैर मकदम है। इस जुलूस के बारे में नाजरीन को बताएं, ये जुलूस आखिर क्यों ये ईजाद किया गया भिवंडी से मुमरा? इसी तरीके से अलग अलग इलाके में आप देखते होंगे, जैसे संडे को यहाँ मुमरा से मुंबई जाएगा, मीरा रोड से, दिगर अतराफ से, लेकिन ये वजह क्यों है जो ये जुलूस की शक्ल में ईजाद किया गया? नाजरीन को ज़रा तफसील से बताइए। देखिए, दरअसल आज से 1400 बरस पहले जो वाक़या करबला में पेश आया, और जिसमें पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए और उनके बाल बच्चे शहीद हुए, उनके साथी और असहाब शहीद हुए, उसके बाद उनके घर की औरतों को असीर किया गया, उनके बच्चों को असीर किया गया, और करबला से कूफे और कूफे से शाम तक के ले जाया गया। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा बहुत अरसे तक पोशीदा रहा, और जब ये पोशीदगी ख़त्म हुई और रोज़े की ज़ियारत के लिए लोग आने लगे, तो पहले से पैगंबर ने पेशिंगोई कर दी थी कि हुसैन की ज़ियारत का सवाब बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक के पैगंबर ने फरमाया कि इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत का सवाब 70,000 हज के बराबर। 70,000 हज के बराबर। जैसा कि नाजरीन आप देख सकते हैं, मौलाना साहब का कहना है कि इस जो जुलूस में जो नाजरीन आ रहे बहुत अहमियत है। 70,000 हज का सवाब मौलवी साहब बता रहे हैं। मौलाना आप कंटिन्यू। करबला की ज़ियारत का सवाब जो है वो 70,000 हज के बराबर है, बल्कि उससे ज़्यादा है, इसलिए कि ये 7 से सिलसिला शुरू हुआ था, और 7 के बाद 70 और 700 और 7,000 और फिर 70,000 तक आया। पैगंबर ने, क्योंकि सवाल करने वाला ताज्जुब कर रहा था, पैगंबर ने आखिर में कहा कि अगर तुम क़यामत तक पूछते रहोगे तो हम इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। समझे? ये रवायत है पूरी, जो सुन्नी और शिया सभी किताबों में मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस जो पैगंबर ने जो सवाब बताया है, इसके सवाब में कोई शर्त नहीं रखी है कि पैदल ही हो। जाहिर सी बात है कि ये सवारी से भी ज़ियारत हो सकती है, जिस तरह हज का सवाब है, लेकिन लोग सवारियों से जाते हैं, लेकिन पैदल हज का सवाब ज़्यादा है। उसी तरह करबला की ज़ियारत भी अगर पैदल की जाए तो उसका सवाब ज़्यादा है। मौलाना साहब जो है संडे को है, बहुत तवील वीडियो हो जाएगी, संडे को भी यहाँ से मुमरा से जो है ज़ैनबिया जुलूस जाएगा। मैंने इस भिवंडी के जुलूस में देखा, जो डिसिप्लिन देखा, जो सिस्टम देखा ट्रैफिक से, और जो है मुंतज़मीन से जो कोऑर्डिनेट देखा, आया यही कोऑर्डिनेट जो मुमरा से बम्बई ज़ैनबिया की तरफ जाएगा, तो यही कोऑर्डिनेट देखने को मोमिनीन से मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो संडे को जो जुलूस निकल रहा है मोमिनीन को, उसके बारे में आप क्या बोलें? हम उसके बारे में यही कहेंगे, इंतज़ामिया से भी गुजारिश करेंगे और तमाम मोमिनीन से भी गुजारिश। देखिए, इंतज़ामिया तन्हा अगर कुछ करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकती जब तक कि मोमिनीन का साथ न हो। तो मोमिनीन और इंतज़ामिया से हम यही गुजारिश करेंगे कि अब की संडे को जो जुलूस निकल रहा है, यानी 10 अगस्त को,
महफिल मासूमीन सुहाना कंपाउंड से जो ज़ैनबिया बम्बई जाएगा, इस जुलूस में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें और जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनके कहने पर चलें ख़वातीन, और बस इस बात का ख्याल रखें कि इस जुलूस में हम दुनिया वालों को ये सबक दें कि जब हुसैनी ऐसे हैं तो हुसैन कितना अच्छा हो। शुक्रिया जनाब। मेरे साथ एक नाज़रीन और हैं, भिवंडी से हैं। सलामुन अलैकुम। आपका SNN चैनल पे खैर मकदम है। आप जो है 21 किलोमीटर भिवंडी से इस लंबा तवील सफ़र को तय करते हुए है। हालांकि वीडियो में देखा, लाइव में देखा भी जा सकता है जिस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल और आप लोगों का कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा लगा। आप इस जुलूस को लेकर क्या बोलें? और जुलूस को लेके ये बोलता हूँ, अपने भिवंडी से लेके मुमरा तक अपने आते हैं और अपने सबके सिस्टम से बना के सबके आते हैं लेके, और सबको सिस्टम पे रोड को देख के अपने हिसाब से लेके चलते हैं। और ये रास्ते में किसी चीज़ की तकलीफ तो नहीं? पुलिस प्रशासन का आपको कितना सपोर्ट मिला? नहीं, कोई भी तकलीफ, पुलिस की कोई तकलीफ, पुलिस बहुत हिफाजत से हम लोग को छूट करके देते हैं। पुलिस प्रशासन को आप क्या कहें? पुलिस के बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया उनके पर। किस चीज़ की आपने मुमरा में जब कदम रखा, रेती बंदर से यहाँ तक, यहाँ के मोमिनीन ने किस तरीके का आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया? बहुत अच्छा इंतजाम किया हम लोग के लिए और देखभाल भी अच्छा किया है। यहाँ के मोमिनीन के लिए आप क्या बोलें? बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। तो मेरे साथ एक नौजवान और है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आप जो अपना नाम बताएं और ये भिवंडी से साथ में जुलूस के साथ आ रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले सलामुन अलैकुम। जी, मेरा नाम सैयद असगर हुसैन है और हम लोग ये जुलूस के साथ ही आ रहे हैं और बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया और इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं रही। बस सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार पुलिस वाले का ये है क्योंकि वो हमारे साथ शुरू से लेके आखिर तक कंधे से कंधा मिला के चले और हमारा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। इसी संडे को मुमरा से एक जुलूस और निकल रहा है, उस जुलूस के बारे में यहाँ के मोमिनीन को क्या मैसेज रहेगा? जी, मेरा मैसेज यही रहेगा यहाँ के मोमिनीन से, बस शांति से जाए, कानून को थोड़ा फॉलो करे और पुलिस के साथ ही रहे। मेन अपने लिए गवर्नमेंट ही सब कुछ है, पुलिस के थोड़ा रूल फॉलो करें उनका और एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जाइए, मौला आपकी ज़ियारत ज़रूर कबूल करेगा। शुक्रिया। मेरे साथ जो है समाज सेवक जो है समाज के लिए और मुमरा के रहवासियों के लिए चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। इन्होंने जाके पुलिस अफसरान से बात की इस जुलूस के बारे में। अरशद भाई, चैनल पे आपका खैर मकदम है, इस जुलूस के बारे में नाज़रीन को थोड़ा बताएं। सलामुन अलैकुम। ये जो हर साल जुलूस आता है भिवंडी से मुमरा, इसमें सबसे बड़ा हाथ ना लोगों का, इसमें सबसे बड़ा हाथ है प्रशासन का और शासन का, जो हमको इतना कोऑपरेट करते हैं कि हर चीज़ के लिए हमको सुविधा दे देते हैं। सिर्फ हम कहते हैं कि हमारा जुलूस है तो बोलते हैं आप कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं, आपके वॉलंटियर कितने, वो अपने वॉलंटियर भी नहीं खड़ा करते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो पुलिस से डर के, तो वो ये कहते हैं कि आप अपने वॉलंटियर खड़ा किए, अपने हिसाब से लेके चलिए। इसके लिए मैं शासन और प्रशासन से दोनों का ही शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद भाई, एक जुलूस और संडे को ऐसे ही जुलूस जो है मुमरा से बम्बई जा रहा, नाजरीन को आप क्या बोलेंगे? नाजरीन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी उस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं तो वो वॉलंटियर की जो बातें हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुने और उनके गाइडलाइन पे चले, ना कि कुछ हादसे हो जाए और उसके वजह से जुलूस बंद हो जाए। तो हमें ऐसी अज़ादारी नहीं करना जिसकी वजह से जुलूस पे कोई आ जाए। आज अच्छा पैगाम जाना चाहिए। मेरे साथ एक मोमिनीन और हैं जो समाज सेवक हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं। सर, आपका चैनल पे खैर मकदम है, आप इस जुलूस के बारे में ज़रा नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना ये है कि देखिए, जो भी मुमरा में जुलूस हो रहे हैं या महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो भी जुलूस हो रहे हैं, सबसे पहले यहाँ की गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमें छोटे से छोटा जुलूस, बड़े से बड़ा प्रोग्राम करने की वो परमिशन देते हैं और उसके लिए हमारी पूरी शिया कमेटी की तरफ से मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह से आज़ादारी करने का मौका दिया और लिहाजा आगे भी हमें इसी तरह से उनसे जो है आज़ादारी करने के लिए ताउन चाहिए और सपोर्ट चाहिए उनका। बाकी हमारे भी आज़ादार माशाल्लाह, मैं इनकी बहनों को भी सलाम करता हूँ, भाइयों को भी सलाम करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके जुलूसों को कामयाब बनाते हैं। और हमारी कौम सिर्फ शिया कौम ऐसी है जो सिस्टमेटिक, आप देख ले जुलूस इतना बड़ा यहाँ से लेकर वहाँ तक, देख ले वॉलंटियर अपना काम कर रहे हैं, उधर खिदमत गुजार अपना काम कर रहे हैं, खवातीन अपना काम कर रहे हैं। ये सिर्फ शिया कौम में ही हो सकता है। आप दीगर जुलूसों में देखिए, अभी हम जो है सिस्टमेटिक जो हम लोग क्या चलता है उसमें ना हम किसी को कहने का मौका देते हैं ना किसी को शिकायत का मौका देते हैं। शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन मेरे साथ जो है आज़ादारी चैनल के, आपने मुमरा के अंदर देखा होगा, हर जो इलाके में इन्होंने बहुत ही मतलब आज़ादारी को जितना हो सके आम करने की इन्होंने कोशिश की। 10-12 साल से तो मैं पर्सनली इनको देख रहा हूँ कि हर जगह इन्होंने आज़ादारी को
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जाके कवर किया, लोगों को पहुंचाया, ना ये देखा, ना बारिश देखी, ना किसी चीज़ की इन्होंने परवाह तक नहीं की। हत्ता कि इन्होंने अपने जेब से भी इन्वेस्ट करके इन्होंने आज़ादारी को जितना हो सका जो है दुनिया तक फैला रहे हैं। आपका अम्मार भाई, आपसे पहली बार मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका SNN चैनल पे, खैर मकदम है। मोमिनीन को क्या बोलेंगे? और दूसरी चीज़, इसी तरह एक ऐसा ही जुलूस संडे के दिन मुमरा से, आपके मुमरा से ज़ैनबिया की तरफ जाएगा, मोमिनीन को क्या मैसेज है? पहली बात तो ये जुलूस जो भिवंडी से मुमरा तक आया है, मैं भी भिवंडी की अंजुमन का, हर अंजुमन का फ़र्द अपने आप को समझता हूँ। भिवंडी के मोमिनीन की जानिब से मुमरा में जितने लोगों ने सबील का एहतमाम किया है, इनकी खातिरदारी की है, इन सब की जानिब से, भिवंडी वालों की जानिब से मुमरा के मोमिनीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आइंदा साल भी आप लोग इसी तरीके से ताउन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और जैसे कि हमारे काशिफ साहब ने कहा है, आने वाली 10 अगस्त को हर साल की तरह इस साल भी मुमरा से जुलूस बरामद होगा, ज़ैनबिया इमाम बारगाह मुंबई तक जाएगा, जो कि 43 किलोमीटर का फासला है। लिहाजा मेरे से पहले और लोगों ने भी इस बात को ताकीद की है कि जुलूस को ऐसा लेके आए कि हमारे लोग तारीफ़ करें, इमाम हुसैन सलाम को जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो लोग तक पहुँचे। हमारे कुछ ऐसे काम से, हमारे जो भी है, इससे हमारा नाम बदनाम ना हो, इमाम हुसैन सलाम की आज़ादारी इसमें बदनाम ना हो। लिहाजा 10 अगस्त को जो जुलूस बरामद हो रहा है, ऑर्गेनाइज़र जैसा कह रही है और जैसा हमारे अरशद भाई बोले, वॉलंटियर ने जैसा आप लोगों को कहा है, उस पर अमल करें और जुलूस को हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से वहाँ पे लेके आए। जज़ाकल्लाह। जैसा कि नाजरीन देखा कि यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी जुलूस उस वक्त तक कामयाब होता है कि आप कोऑर्डिनेट वॉलंटियर की सुने, उनसे आप रब्ता करते रहे तो जाके जुलूस कामयाब होता है। दूसरी चीज़, नाजरीन को एक चीज़ और बोलूँगा, संडे को ज़ैनबिया के लिए एक जुलूस बरामद होगा, उसका ख्याल रखें। ये ऐसी कौम है, शिया सिर्फ वाहिद एक ऐसी कौम है कि कोई भी प्रोग्राम करे वो अच्छा मैसेज देती है, कहीं दुनिया को गलत मैसेज ना जाए, ये ख्याल रखें। इन वीडियो के ज़रिए लगातार आपको बताता चला आ रहा हूँ कि भिवंडी से जो एहसास करबला के याद में एक जुलूस मुमरा के अंदर आया है, जगह जगह पे सबीलें लगाई गई। इस वक्त मैं शंकर मंदिर के पास हूँ, जहाँ पे शाखा है। मेरे साथ मोहम्मद मोमिन साहब हैं, उन्होंने भी सबीले इमाम हुसैन लगाया था, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। मोहम्मद भाई, आपका चैनल पे खैर मकदम है, आप जो है बढ़ चढ़ के ये जो सबीले लगाते हैं, कितनी साल से लगा रहे हैं और जो है क्या इसके बारे में पूरा नाजरीन को डिटेल दिया? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो आपने यहाँ से लेके भिवंडी तक का अपडेट डाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सबील माशाल्लाह जब से जुलूस निकला तब से है, लेकिन अभी जो इसमें इंतज़ामात बढ़ते गए हैं, यानी हम कहीं ना कहीं यहाँ पे इंतज़ामात में रहते थे, लेकिन अब से यानी असगरे मासूम के मिंबर सब लगा के यहाँ पे एक इंतज़ाम अलग रखे थे। ये लोग असगरे मासूम की तरफ से पूरे इंतजामात रहते हैं, अंजुमन असगरे मासूम की जानिब से थी ये सबील, जो भी मोमिनीन भिवंडी से मुमरा पैदल आए थे, एहसास करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हम लोग ने ये सबील का एहतमाम किया था। दूसरा सवाल ये है कि मोहम्मद भाई जी, ऐसे ही एक दूसरा जो जुलूस है मुमरा से ज़ैनबिया के लिए जो संडे के दिन बरामद होगा, नाजरीन को क्या आप इंस्ट्रक्शन देंगे? जो मुंतज़मीन है, जो ज़िम्मेदारान है, जिसको वॉलंटियर बोलते हैं, जो आवाम जो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके जो चले, जो जुलूस का है कहीं भी उसका जो सिस्टम है गड़बड़ाया नहीं, उसके बारे में नाजरीन को क्या बोलें? काशिफ भाई, ऐसा है ना, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले जो सुहाना से जो जुलूस निकलने वाला है वो फजर के बाद, नमाज फजर के बाद, यानी 7 बजे तक का हम उम्रा से निकलेंगे। लेकिन बीच में माजीवाड़ा में कुछ वहाँ पे बच्चों लोग का कुछ एग्जीबिशन है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा लेट होएगा। और यहाँ ये चैनल के माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि भाई जो भी सबसे पहले वॉलंटियर की सुनिए आप, जो भी वॉलंटियर रोड पे है, जो जुलूस के साथ वॉलंटियर चल रहे हैं। मोहम्मद भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो जुलूस मैंने देखा, हर साल कवर करते आ रहा हूँ, ये जो जुलूस है, ये एक पैगाम देता है कि अगर आपको किसी चीज़ का एहतजाज करना है या किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है, तो किस तरीके से अपने जुलूस को किस तरीके से लेकर जाएं, जिसकी वजह से इस जुलूस से किसी और लोगों को तकलीफ ना हो, इसके बारे में मैं यही तो बता रहा था आपको, क्योंकि अभी देखिए माजीवाड़ा में मैराथन की एक रैली है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यानी बहुत अच्छे से यहाँ से निकलेंगे मुमरा से। और जो भी वॉलंटियर है, इसमें वॉलंटियर भी माशाल्लाह 75 से 100 वॉलंटियर है, तो आप लोग वॉलंटियर को सुनिए और वॉलंटियर की सुनिए, क्योंकि जैसा वॉलंटियर डायरेक्शन देंगे वैसा ही हम सबको जाना है। तो इससे वजह से क्या हो जाएगा, अगर हम वॉलंटियर की नहीं सुनते हैं तो कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होएगा। उसके आने वाले सालों में अपने को यानी परमिशन के लिए बनिस्बत तकलीफ हो सकती है। तो मैं लोगों से, आवाम से और अपने जो सभी मेम्बरों से यही गुजारिश करूँगा कि भाई टाइम के साथ और अपने वक्त के बाद साथों साथ अपना वॉलंटियर के साथ दे।
मोहम्मद भाई, एक सवाल, लास्ट सवाल और है कि आपने देखा होगा शिया कम्युनिटी का कोई भी जुलूस हो, जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो यहाँ की लोकल पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिस तरीके से सहयोग देती है, आप लोग का सपोर्ट करती है, उनके लिए आपका। मैं यहाँ के गोपनीय विभाग अभी यहीं खड़े थे, देशमुख साहब आए थे, पूरा जायज़ा लेके गए, तो मैं तभी हमारे सबसे पहले हमारे सीनियर साहब का मैं बहुत खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना मुमरा में इतना बड़ा जुलूस आने का परमिशन दिया। और साथ ही साथ गोपनीय विभाग जो हमारे देशमुख साहब थे, उन्होंने यहाँ पे कड़ी नज़र रखे थे और अपने हिसाब से जुलूस को आगे लेके गए हैं, तो मैं उन सब अहदेदार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो वॉलंटियर हैं उनसे आप जो है कोऑर्डिनेट बराबर करते रहें, वो जुलूस बहुत कामयाब जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ की जो हुकूमत है, जो यहाँ की प्रशासन है, जो यहाँ के पुलिस है, पुलिस वाले हैं, उनका मैं SNN चैनल उनका शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देखते रहे SNN चैनल। मैं चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।